नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुलवार के अंतर्गत ग्राम सभा ऊंच गांव अजयौर देवी में। यहाँ पर यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई दिशा द्विवेदी जो आज अपने निज गांव में आई हुई हैं और इनके स्वागत सम्मान में अलीगंज बाजार से ही हजारों की संख्या में लोग इनके दर्शन करने के लिए दिशा को, इसलिए कि ये दिशा जो है इस गांव की बेटी है और लोग देखना चाहते हैं कि इस गांव की बेटी ने जो नाम रोशन किया है वो कैसा है, कैसा स्वरूप है, कैसा रूप है, उससे देखा जाए और उससे जाना जाए कि किस तरह की उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और किस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, जिससे आज इस गांव का नाम रोशन हुआ, इस क्षेत्र का नाम रोशन हुआ। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए और उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ पर हम उनसे जानना चाहते हैं, उनके दादाजी बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हुए हैं और उनके बड़े पापा जी बैठे हैं, बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं। वो लोग बहुत आह्लादित हैं, आज बहुत प्रसन्न है कि उनके बीच की ये बेटी जो है आज हमारे देश और हमारे समाज नहीं, हमारे पूरे इस गांव को गौरवान्वित कर रही है। जिससे मतलब कि सब लोग पुलकित हैं कि इस तरह के नाम रोशन करने से इन्हीं के परिवार का नाम रोशन नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र का नाम सब लोग गौरवान्वित से कहेंगे कि हमारे यहाँ एक आईपीएस है और इस तरह से सबका नाम और सम्मान होगा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और कैसे उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया, कितना अध्ययन किया, कितने घंटे पढ़ाई किया और एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ तैयारी करके निकलेंगे जिस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जी, मेरा नाम दिशा द्विवेदी है जी। मेरा जन्म यही हुआ था, इसी घर में जी जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई है वो पूरी स्कूलिंग वो केवी गोमती नगर लखनऊ से हुई है। वहां पे मैं अपने नाना नानी के साथ रही हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज जो है वो नोएडा से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैंने एसएसबी दिया था जिसमें मैं मेडिकल आउट हुई थी, फिर कुछ प्लेसमेंट हुए थे, जॉब ऑफर थे। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है और तब से मैं अटेम्प्ट दे रही थी और फाइनली अब जाकर के लिस्ट में नाम देखने को मिला है। कितनी बार आपने परीक्षा दिया जब आकर अंतिम परिणाम आपको मिला? 6 बार मैंने दिया, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और इस आखिरी अटेम्प्ट में लिस्ट में नाम देखने को मिला। आप जैसे परीक्षा मतलब कहीं कोचिंग वगैरह करती थी, किस तरह से मतलब की करती थी तैयारी? कोचिंग क्लासेस तो नहीं ली है, अपना सेल्फ स्टडी किया है। लेकिन हाँ ये है कि ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज थी, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स थे जिसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स शेयर होते थे और इम्पोर्टेंट कोई भी न्यूज है तो उसके बाइट्स शेयर होते थे। उसके अलावा यूट्यूब पे काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली वीडियोस हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, तो उनमें से कुछ एक दो जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैंने फॉलो किया, जैसे आईएएस पीसीएस पाठशाला और अंडरस्टैंड यूपीएससी। उनकी हेल्प से और खुद की सेल्फ स्टडी से वो ये मुकाम हासिल हुआ है कि हाँ एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें कितने समय तक लोगों को पढ़ना चाहिए, जैसे मतलब कंपटीशन के लिए आपका मानना क्या है? पढ़ाई तो मैं कहूंगी इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ेंगे या 12 घंटे पढ़ेंगे। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी बेसिक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग कितनी थी। उसके हिसाब से आपको अपना टाइम देखना पड़ेगा कि कितना देना है। अगर कहीं स्कूलिंग में उतने अच्छे से पढ़ाई शायद किसी भी कारण नहीं हो पाई थी तो फिर थोड़े ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि सारा सिलेबस देखना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी, बेसिक बुक्स भी देखनी पड़ेंगी, तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। फिर एग्जाम का नेचर भी ऐसा होता है कि उसको समझने में आपको थोड़ा समय लग जाता है। इसमें अगर किसी की मेंटरशिप या गाइडेंस मिल जाए, जो कि हमारे देश में अभी अच्छे से उपलब्ध नहीं है, तो अगर वो मिल जाती है तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है कि मतलब कम टाइम भी पढ़ के आप निकाल सकते हैं एग्जाम। बस एक क्वालिटी मैटर करती है कि आपने पढ़ा, तो ये नहीं कि सिर्फ रट लिया या एक लाइन पढ़ ली, उसको समझना, उसको कंपेयर करना, एनालाइज करना, इन सब में थोड़ा वक्त जाता है। तो ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं होती है स्कूल कॉलेज की, यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसलिए समय का कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं है। आपको समय अपने हिसाब से, आपकी क्या कंडीशन है, जॉब कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, घर भी संभालना है, क्या क्या करना है, उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। जो इस लाइन में परीक्षा के लिए लड़के मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको क्या? उनको मैं यही कहूंगी कि अपने मन में क्लियर रखें कि आपको क्यों करना है इस एग्जाम को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों ने कह दिया है कि हाँ बहुत भौकाली
पेपर है, बहुत अच्छे सर्विस मिलेगी, सिर्फ इस वजह से आपको एग्जाम देना है, लोगों को दिखाने के लिए कि बस मेरी तो सॉलिड एंट्री होगी, मेरा ये होगा वो होगा, इस वजह से नहीं। आपके पास पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों ये एग्जाम देना है, और आपको ये देखना होगा कि क्या आप इतना टाइम आप दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, और ये जानने की कोशिश करिए, स्पेशली पेरेंट्स के थ्रू, कि आपके घर पे फाइनेंशियली और इमोशनली वो सपोर्ट रहेगा, आप उसके साथ में अपना कितना समय दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, और फिर ये डिसाइड कीजिए। और जब एक बार डिसाइड कर लीजिए तो पूरी ईमानदारी से 100% डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम को दीजिए, क्योंकि आप इतना समय दे रहे हैं, आपका भी जा रहा है, आपके परिवार का भी जा रहा है, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई का बोल करके आप कुछ और कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने परीक्षा दिया, परीक्षा में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने तैयारी की, इसके साथ साथ आपको किसका श्रेय देती हैं, मतलब परिवार या अध्यापकों टीचरों का, किसका आप श्रेय देना चाहती हैं? सबसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का, स्पेशली मेरे मेंटर्स का, जिनसे मैं अभी तक मिली भी नहीं हूँ। कुछ ऐसे हैं यूट्यूब पे फ्री में कराते हैं, और उनके लिए मतलब बहुत रिस्पेक्ट है मन में, क्योंकि ना तो उनसे कभी मुलाकात हुई है, ना हम जानते हैं, ना कोई फीस दी है, लेकिन वो लोग ऑनलाइन बस लोगों की सेवा के लिए ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा किसी कोने में पढ़ रहा होगा तो उसकी मदद हो जाएगी, उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं दूंगी। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरे पार्टनर, जो इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, कि अगर किसी भी मोमेंट में एग्जाम है भी अगले दिन, तो मेरे पार्टनर यही कहा कि आपका एग्जाम कैसा भी हो, आप मेरे लिए वही रहोगे, वही इंपॉर्टेंस रहेगी, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका एग्जाम निकलता है या नहीं निकलता। तो ऐसा सपोर्ट जब साथ में होता है तो हौसला बढ़ जाता है। आप सर्विस पा जाएंगी तो समाज सेवा में आ जाएंगी, तो समाज सेवा में क्या आपका उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से लोगों को सेवा की जाए? इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि जो भी डिपार्टमेंट जो सर्विस मिलती है, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं है कि कौन सी सर्विस मिलेगी, वो डिपार्टमेंट में जैसा भी काम होता है उसमें मैं जितना भी बेस्ट से बेस्ट कर पाऊंगी सबके लिए, वो मैं करूंगी। और उसके अलावा मैं यही चाहूंगी कि मैं किसी भी तरह से हेल्थ की फील्ड में काम कर पाऊं, जिससे कि लोगों की जो हम देखते हैं कि हेल्थ से लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य दिक्कत सबको रहती है, और हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं प्राइमरी लेवल पे। यहाँ पे भी कोई दिक्कत हो जाती है तो शहर की तरफ भागना पड़ता है, कैपिटल की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगी कि हम इस तरफ काम करें कि हम पहले से ही, ना कि क्यूरेटिव हेल्थ करें, ना कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम ज्यादा फोकस करें, कि हम पहले से ही ऐसा ध्यान रखें अपना कि हमारी सेहत उतनी बिगड़े ही ना, क्योंकि जब सेहत ठीक नहीं होती ना तो और कोई काम नहीं होता है। तो मुझे लगता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ है। हाँ, स्वास्थ्य। आशीर्वाद देना चाहती हूँ इन सबके लिए मतलब मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग आए हैं, आप लोग को मेरी सफलता अपनी सफलता लग रही है, और मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।